Hello, welcome in Vanna Science Classroom. Today we discuss class 8 chapter first crop production and nutrition. इससे मैंने आपको बताया था क्रॉप क्या होते हैं, क्रॉपिंग सीजन बताए थे खरीफ और रबी क्रॉप, हाउ टू प्रिपेयर सॉइल, हाउ टू प्रिपेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कैसे आप अपनी खेती को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप बीज बोते हैं, कैसे एक फसल का ग्रोन होता है, ये सारी स्टेप सिखाई थी मैंने आपको। उसके साथ ही साथ मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट भी बताए थे कि किस इंस्ट्रूमेंट का कहाँ यूज़ होता है। आज हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था क्लास कि हाउ टू प्रिपेयर सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले उसे खोदा जाता है अच्छे से, खोदने के बाद उसमें बीज डाले जाते हैं। बीज डालने के बाद अब हम उसमें क्या ऐड करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का ऐड करेंगे। सॉइल, सॉइल में क्या होता है, ऐड न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों ऐड किया जाता है, ताकि उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सके और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए। मैन्योर, मैन्योर क्या होता है, मैन्योरिंग इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से। जैसे कि आपने देखा होगा पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं और वो सूख के कहाँ गिरती हैं, ज़मीन पर। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो पत्तियां एकदम डिकम्पोज होकर सॉइल में ही मिल जाती हैं। ऐसे ही एनिमल, कोई भी एनिमल जब मर जाता है तो ज़मीन पर ही पड़ा रहता है। ये तो है नहीं कि हर कोई उसका अंतिम संस्कार कर रहा है, चाहे वो पक्षी हो जानवर हो। कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर सॉइल में ही मिल जाता है। वो क्या बन जाते हैं, मैन्योर, जिससे कि हमारी खेती ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये। उसके बाद आते हैं हमारे फर्टिलाइज़र, जो कि हमारे केमिकल से बने होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है। जब कोई भी चीज़ आप खुद प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप प्रॉपर अमाउंट में हर सब्सटेंस को ऐड करते हैं। बट जो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में हो। दे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र को कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अगर इसका भी फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ किया जाए तो क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इससे हमारे वाटर पॉल्यूशन होता है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होती है, अगर हम एक ही खेत पर अलग अलग क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो क्या होगा, उस सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होगी और वो अच्छे से क्रॉप जो भी हम ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी में ग्रो होगा। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, क्या बोल रहे हैं, हर एक क्रॉप को अल्टरनेटिवली ग्रो किया जाए। एक बार में आलू ग्रो किए, फिर चावल, फिर गेहूँ, दालें, इस तरीके से प्रॉपर अमाउंट में वो न्यूट्रिशन हर प्लांट से सॉइल में और सॉइल से प्लांट में आता रहेगा। एग्जाम्पल है इसका, ग्रोइंग लेग्यूम इन वन सीज़न। एक सीज़न में लेग्यूम यानी कि फलीदार क्रॉप ज़रूर ग्रो करनी चाहिए, एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न, और उसके सीज़न में वीट। लेग्यूम्स क्यों, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती हैं उसमें, जो कि बहुत अच्छी होती हैं। जो नाइट्रोजन होती है वो सॉइल से लेती हैं। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेग्यूम फसल्स का ही यूज़ करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक टाइम पर आपकी सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेग्यूम, लेग्यूम क्या है, हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को ज़्यादा कंज्यूम करती है और वो नाइट्रोजन कहाँ से लेती है, सॉइल से। उसके बाद आती है हमारी इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई। वाटर इज इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर बहुत ज़रूरी है सीड को ग्रो करने के लिए। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर, न्यूट्रिएंट किस में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर में। एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और वो प्लांट्स के हर पार्ट में पहुंच जाते बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, और ये सॉइल के मॉइस्चर को भी बनाए रखते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। ऐसा भी नहीं है कि पेड़ों को पानी अनलिमिटेड अमाउंट में देते रहें। पेड़ों को पानी भी एक इंटरवल के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए, जितनी उन्हें नीड है। अब आते हैं सोर्स ऑफ इरीगेशन। सिंचाई के भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि वेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल। इरीगेशन सबसे अच्छे हैं स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होते हैं, दिस सिस्टम इज़ मोस्ट यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड, जो अनइवन होते हैं, मतलब बराबर नहीं होती उनकी लैंड, वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पर सफिशेंट वाटर नहीं पहुँच सकता वहाँ हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, फुव्वारा सा चलाते हैं, जैसे कि फुव्वारे से बौछारें जा जा के गिर जाती हैं। ड्रिप सिस्टम होता है, इन ड्रिप सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। वहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप हम प्लांट्स को वाटर देते हैं, किससे, रूट में देते हैं बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप, ज़्यादा अमाउंट में नहीं। बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स।
वाटरिंग के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है ड्रिप सिस्टम। देखिए फव्वारा का मैंने आपको एक डायग्राम, इस तरीके से वो इधर उधर मूव करता है और हर प्लांट्स के पास पानी पहुंच जाता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इससे क्या होता है, पानी भी हमारा वेस्ट नहीं होता। जब हमने वाटर भी दे दिया तो अब क्या करेंगे, हम प्रोटेक्शन करेंगे, उन्हें वीड से, खरपतवार से बचाएंगे। द अनडिज़ायरेबल प्लांट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। कभी कभी क्या होता है, अनचाहे पेड़ पौधे भी हमारी क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। जिसे हम ग्रो करना चाह रहे हैं वो तो ग्रो होता ही है, उसके साथ साथ अनचाहे पेड़ पौधे भी ग्रो हो जाते हैं, जिन्हें हम वीड्स कहते हैं। सम वीड्स आर पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग। कुछ वीड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो सम वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, वो इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में। कैसे, अगर वो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो होंगे तो क्या करेंगे, प्रॉपर स्पेस भी लेंगे। अब हमारी प्लांट्स को, जो जिन्हें हम ग्रो करना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा। जो भी हम हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट हैं, वाटर है, वो सब भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इससे हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होगी, इसलिए हमें उन्हें रिमूव करना चाहिए। वेडिसाइड्स क्या होते हैं, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स। आजकल तो मार्केट में केमिकल्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 2,4-D। अब आपने सब कुछ कर दिया, आप क्या करेंगे, आप हार्वेस्टिंग, कटाई करेंगे। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब आपकी क्रॉप अच्छे से पक जाती है तो आप उसे क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, मोस्टली बाय द सिकल्स या फिर मशीन। या तो उसे आप हैसिए से काटेंगे या फिर मशीन के द्वारा भी आजकल उसकी कटाई हो जाती है। कटाई के बाद लास्ट क्या रह जाता है आपका, स्टोरेज। हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड एंड ड्राई ग्रेन शुड बी ड्राई। हार्वेस्टिंग को स्टोरेज कैसे करेंगे आप, उसे अच्छे से सुखाकर प्रॉपर ऐसी जगह पर रखकर जहाँ पर मॉइस्चर ना पहुँच सके, ताकि आपका जो स्टोरेज है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और आप उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकें। ड्राई नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। घर पर कई लोग नीम की पत्तियों का भी यूज़ करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। आपने देखा होगा कई लोग गेहूं की टंकियों में क्या करते हैं, नीम की पत्तियां डाल देते हैं, जिसकी वजह से कीड़े भी नहीं लगते और आपकी जो गेहूं है वो अच्छे से उस टंकी में सेफ़ रहते हैं। जैसे हमें फूड प्लांट से मिलता है, ऐसे ही फूड्स हमें एनिमल से भी मिलता है। जैसे कि मिल्क, एग एंड मीट आर ऑब्टेन, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से। फूड आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, जिसमें हमारे पशुपालन आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।